जब ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप के बाद में एक लाइन जो जर्नली हमने हमेशा सुनी है, दैट इज़ वील बी फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा वो कुछ टाइम तक तो चलता है, नया नया ब्रेकअप है, फिर वो क्लोजनेस होती है, यू टेंड टू बी दैट पर्सन, बट वो कितना सही है? It can be very toxic, very unhealthy and not advisable because तुम अभी भी उसके प्यार में ही हो, ब्रेकअप के बाद भी फीलिंग्स रेसिड्यू होती हैं, तो तुमने फ्रेंडशिप का टैग दे रखा है बट एक्चुअली में तुम्हें बस अपनी लाइफ में चाहिए, और क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो इसलिए तुम फ्रेंडशिप को चूज करते हो, बट इन दी एंड तो क्या है, तुम्हारा खत्म है ना रिलेशनशिप, तो किसी और ने आना तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि तुम अपने एक्स को पकड़ के बैठे हुए हो, तो वो बहुत अनहेल्दी और टॉक्सिक हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ जब दो इंसान रिलेशनशिप में, ब्रेकअप हो गया, एक मूव ऑन कर गया, ठीक है, टू द अदर पर्सन, मेल और फीमेल वट एवर, तो उसके बाद में क्या होता है कि वो उससे स्टिल कनेक्टेड है, या बंदा या बंदी, ठीक है, उस बंदे को पता नहीं है, ठीक है। हाँ. अच्छा, आपका रिलेशनशिप आप ट्राई कर रही हो, यू पुटिंग ऑल द एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप कि भाई मेरा बंदी के साथ में रिलेशन, बंदे के साथ में रिलेशन सही हो जाए, है ना। अच्छा, उसको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो जो सही तो होगा कैसे, वो तो अभी भी उसके साथ लगी हुई, तो चीटर के साथ तो वैसे एक्सेप्ट भी तो नहीं करते दोनों ना हाथ लोग, में लड्डू चाहिए ना, बट वो उसका क्या फ़ायदा, आप एक का भी इंजॉय नहीं कर पाते ना। एग्जैक्टली दोनों हाथ में लेके आप करोगे क्या? देखो, कोई टेररिस्ट है, कोई मर्डरर है और कोई चीटर है, इनके ऊपर ये रूल्स तो, इनके साथ तो डिस्कशन करना ही बेकार है, क्योंकि चीटर है उसको कोई सुधार नहीं सकते तुम। वो तो पॉडकास्ट भी नहीं देखेगी। कोई लड़की अगर ये कर रही है और जैसे ही ये पॉइंट पे पहुंची पॉडकास्ट में, बंद नहीं, वो इसको भी फॉल्स कर देगी, बोले बेकार बता रहे। हाँ, एग्जैक्टली, because she will create some kind of justification in her own mind of the action because she is that justifying, because she is thinking यार वो तो प्यार बहुत बढ़िया था, बट मैं यहाँ पे भी फंसी हुई हूँ, तो cheaters will always have some मैं क्या करूँ, justification. victim mode। तो अब जैसे अभी आपने जो अभी चीज़ बोली ना, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या विक्टिम हूँ, अच्छा ये मेजॉरिटी ऑफ लड़कियों का होता है ना। अब वो इससे कैसे निकलेगी बाहर? सी, तुम्हें चूज करना पड़ता है बिटवीन, इस अगेन वही नीड वाला, तुमको तुम लॉजिकली अपने आप को बोलते रहोगे मेरे को इससे ये मिल रहा है, उससे वो मिल रहा है, मुझे दोनों चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं क्या करूँ, वो एक्चुअली में यू आर स्टूपिड, यू आर इनडिसाइसिव एंड यू आर कंफ्यूज्ड। मतलब उसको एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि एक बंदे को तुम कमिटमेंट दे सको, दोनों को ही छोड़ दो। मतलब मैं अगर उस प्लेस में, आई वुड लीव बोथ, जब तक मैंने माइंड नहीं बना लिया कि मुझे एक के साथ ही रहना है। मैम, बट वो माइंड बनता ही नहीं है ना, वही तो इशू है। वो अगर आधी से ज़्यादा लड़कियों का बन जाए ना माइंड, तो रिलेशनशिप इतने इश्यूज ही ना। देन ऑनेस्टली इट्स नॉट द गर्ल हु नीड्स टू बी कोच्ड, इट्स द टू पीपल जो उसके साथ फंसे हुए हैं सिचुएशनशिप में, जिनको समझाने की जरूरत है कि यू डोंट डिजर्व दिस, दिस इज अनफेयर फॉर यू। अल्टीमेटली क्या है कि वी कैन से वट एवर वी वॉन्ट, एंड वो पॉडकास्ट देख के या फिर वो थोड़ी बहुत बातें करके वो उसका माइंड बन जाए, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन if she's stuck so much. That is the reason why they need coaching. So it takes multiple coaching sessions, multiple ways to hit that person. Emotionally you need to immerse them into something and make which them realize. make them realize, oh ye ho raha hai. First and second thing I want to mention is, if you think you have only one option, you don't have an option. It is just one choice. If you think you have two options, you don't have options, you have dilemma. And if you have an option, it is going to be 3 or 4. So if you think, if the girl thinks or the guy thinks you have two options, find the third guy then, who's meeting all the needs. तो फिर फंसे क्यों हो यहाँ पे? You don't have to, अगर नहीं जज करना या फिर नहीं मेरे को डिसीजन लेना, दोनों को ही छोड़ो, find the third guy.